एक समय की बात है, पहाड़ियों और बर्फ से ढके परिदृश्यों के बीच बसे एक अनोखे गांव में पीटर नाम का एक युवा लड़का रहता था। गांव एक सुरम्य स्वर्ग था, जहां विशेष रूप से क्रिसमस के त्योहारी मौसम के दौरान पथरीली सड़कों पर खुशी और हंसी गूंजती थी। पीटर एक अनाथ था और पारिवारिक बंधनों की कमी के बावजूद उसे क्रिसमस की भावना में सांत्वना मिली। गांव को जगमगाती रोशनी से सजाया गया था और हवा जिंजर ब्रेड और पाइन की मीठी खुशबू से भर गई थी। यह एक ऐसा समय था जब दुनिया धीमी होती दिख रही थी और लोगों ने मौसम के सही अर्थ, प्रेम, करुणा और देने की खुशी को अपनाया। दिसंबर की एक ठंडी शाम को जब पीटर गांव के चौराहे से घूम रहा था, उसने एक कोने में एक छोटा जर्जर अस्तबल देखा। यह एक ऐसी जगह थी जिस पर अक्सर किसी का ध्यान नहीं जाता था, क्योंकि इसके चारों ओर उत्सव की सजावट की भव्यता धुंधली हो जाती थी। जैसे ही वह साधारण संरचना के पास पहुंचा, पीटर की आंखों में जिज्ञासा जाग उठी। जैसे ही उसने अंदर झांका, उसे एक ऐसा दृश्य मिला जिसने उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। एक थका हुआ बूढ़ा गधा कोने में खड़ा था। उसकी आंखों में जीवन भर की मेहनत और कठिनाई झलक रही थी। गधे के पास एक थका हुआ कुत्ता लेटा हुआ था। दोनों कड़कड़ाती ठंड से बचने के लिए आश्रय ढूंढ रहे थे। भूसे से भरे अस्तबल के बीच में एक छोटा कमजोर बच्चा अपनी मां के पास आराम कर रहा था। छोटे का गांव में एक विशेष स्थान था, हालांकि उन कारणों से नहीं जिनकी कोई उम्मीद कर सकता था। इसे अब तक देखे गए सबसे कमजोर और सबसे छोटे बछेरे के रूप में जाना जाता था। फिर भी इसमें एक शांत ताकत थी जिसने उन लोगों को मोहित कर लिया जिन्होंने इस पर ध्यान देने के लिए समय निकाला। ग्रामीण लोग अपने व्यस्त जीवन में अक्सर छोटे को नजरअंदाज कर देते हैं, इसे पृष्ठभूमि में धकेल देते हैं। हालांकि पीटर ने छोटे की भौतिक सीमाओं से परे देखा। उन्होंने एक ऐसी आत्मा देखी जिसने बुझने से इनकार कर दिया, एक दृढ़ता जो जीवन के लचीलेपन के बारे में बहुत कुछ बताती है। पीटर के हृदय में कुछ हलचल हुई और उसे अस्तबल में उपेक्षित प्राणियों के साथ एक अज्ञात संबंध महसूस हुआ। बदलाव लाने के लिए दृढ़ संकल्पित पीटर ने मामलों को अपने हाथों में लेने का फैसला किया। उन्होंने गांव के लोगों से संपर्क किया और छोटे बच्चे को चमकने का मौका देने के अपने दृष्टिकोण को साझा किया। संदेह और तनी हुई भौहों के बावजूद पीटर के संक्रामक उत्साह ने दिल जीतना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से ग्रामीणों ने मौसम के जादू और चमत्कारों की संभावना पर विश्वास करना शुरू कर दिया। बात जंगल की आग की तरह फैल गई और जल्द ही गांव प्रत्याशा से गूंज उठा। अस्तबल, जो कभी एक भूला हुआ कोना था, अब क्रिसमस उत्सव का केंद्र बिंदु बन गया है। ग्रामीण उस छोटे से बच्चे के परिवर्तन को देखने के लिए एकत्रित हुए। वे उस जादू को देखने के लिए उत्सुक थे जिसका पीटर ने वादा किया था। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर वातावरण उत्साह से भरा हुआ था। अस्तबल को सरल लेकिन हार्दिक सजावट से सजाया गया था, जो गांव में व्याप्त एकता और करुणा का प्रमाण था। जब ग्रामीण प्रत्याशा में इंतजार कर रहे थे, तो पीटर छोटे बच्चे के पास खड़ा था और धीरे से प्रोत्साहन के शब्द फुसफुसा रहा था। जैसे ही घड़ी में आधी रात हुई, कुछ असाधारण घटित हुआ। एक समय कमजोर और महत्वहीन समझे जाने वाले छोटे ने अपना पहला कदम उठाया। जब वह छोटा बच्चा सभी उम्मीदों को झुठलाते हुए नाच रहा था, तो अस्तबल अलौकिक रोशनी से जगमगा रहा था। यह एक ऐसा दृश्य था जिसने ग्रामीणों को आश्चर्यचकित कर दिया। उनके दिल खुशी और आश्चर्य से भर गए। उस जादुई क्षण में गांव को क्रिसमस के असली सार का एहसास हुआ। यह भव्य इशारों या असाधारण उपहारों के बारे में नहीं था। यह सामान्य दिखने वाले में सुंदरता ढूंढने के बारे में था। उपेक्षित और कम आंके गए लोगों को मौका देने के बारे में था। छोटा सा आशा का प्रतीक बन गया। एक अनुस्मारक की चमत्कार सबसे अप्रत्याशित स्थानों में भी प्रकट हो सकते हैं। पीटर और छोटे की कहानी गांव की सीमाओं को पार करते हुए दूर दूर तक फैल गई। पड़ोसी कस्बों और शहरों के लोगों ने चमत्कारी क्रिसमस की पूर्व संध्या के बारे में सुना और छोटी सी कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। इसके बाद के वर्षों में गांव प्रेम और दया का प्रतीक बन गया। क्रिसमस की भावना न केवल त्योहारी सीजन के दौरान बल्कि पूरे वर्ष भर बनी रही। छोटे बच्चे की कहानी एक अनुस्मारक के रूप में काम करती है,
कि हर किसी में, चाहे वह कितना भी छोटा या महत्वहीन प्रतीत होता हो, बदलाव लाने की क्षमता होती है। जैसे जैसे समय बीतता गया, पीटर गांव में एक प्रिय व्यक्ति बन गया, जो अपने दयालु हृदय और अच्छाई की शक्ति में अटूट विश्वास के लिए जाना जाता था। छोटा घोड़ा, जो अब एक मजबूत और राजसी घोड़ा है, आशा का प्रतीक बना हुआ है। अस्पष्टता से प्रमुखता तक की इसकी यात्रा प्रेम और विश्वास की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण है। और इसलिए गांव के मध्य में, जहां कभी एक भूला हुआ अस्तबल हुआ करता था, एक स्मारक बनाया गया। उस छोटे से स्मारक और क्रिसमस के चमत्कार को श्रद्धांजलि, जिसने इसे देखने वाले सभी लोगों के जीवन को छू लिया था। स्मारक पर शिलालेख में लिखा है, सबसे छोटे और सबसे कमजोर में हम सबसे बड़ी ताकत पाते हैं। सबसे छोटे स्थानों में हम क्रिसमस के असली जादू की खोज करते हैं। और चूंकि ग्रामीण हर साल क्रिसमस मनाने के लिए इकट्ठा होते थे, इसलिए वे स्मारक को कृतज्ञता और नए उद्देश्य की भावना से देखते थे। छोटे की कहानी एक अनुस्मारक के रूप में जीवित है कि जीवन की टेपेस्ट्री में हर धागा, चाहे कितना भी छोटा हो, संपूर्ण की सुंदरता में योगदान देता है। छोटे पीटर और गांव की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी साझा की जाने वाली एक पोषित कहानी बन गई। यह सिर्फ एक क्रिसमस कहानी नहीं थी, यह प्रेम, लचीलेपन और मानवीय आत्मा के भीतर निहित असीमित संभावनाओं का एक कालातीत दृष्टांत था। वह गांव, जो कभी अपने विचित्र आकर्षण के लिए जाना जाता था, अब आशा की किरण के रूप में चमक रहा है। दयालुता के एक छोटे से कार्य की स्थायी शक्ति का प्रमाण है।